एक ऐसा योद्धा जिसे ना लालच झुका सका, ना तलवार डरा सकी, जिसने जिंदगी भर जंगली पहाड़ों में जीवन बिताया लेकिन कभी अपनी मिट्टी का स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बंगाल टू भारत पर, जहां हम लाए हैं भारतीय इतिहास की वो कहानियां जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान योद्धा की जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर का सामने कभी अपना सिर नहीं झुकाया, महाराणा प्रताप सिंह। चलिए शुरू करते हैं राजपूताना के इस अमर वीर की कहानी। अर्ली लाइफ ऑफ महाराणा प्रताप। राणा प्रताप के जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के राजपूत घराने में हुआ था। उनके पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह II, जो उदयपुर के स्थापक भी थे। छोटे से उम्र से ही प्रताप के अंदर एक राजपूत योद्धा की वीर और मर्यादा दिखती थी। उन्होंने तलवार चलाना, घुड़सवारी और युद्ध कला की ट्रेनिंग छोटी उम्र में ही प्रारंभ कर दी थी। जब महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ तो राजपूत सभा में ये फैसला हुआ कि प्रताप की मेवाड़ के सही उत्तराधिकारी बनेंगे, क्योंकि उनके अंदर था स्वाभिमान, गर्व और देशभक्ति का जुनून। मेवाड़ vs मुगल एम्पायर। उस समय अकबर मुगल सम्राट बन चुका था और उसका सपना था पूरे भारत को अपने साम्राज्य में शामिल करना। बहुत से राजपूत राजा अकबर के सामने झुक गए, जैसे अमेर के राजा मान सिंह, लेकिन महाराणा प्रताप ने इनकार कर दिया। उनका कहना था स्वाभिमान के साथ जीना ज्यादा जरूरी है, चाहे जंगलों में रहना पड़े, पर किसी दूसरे सम्राट के दरबार में गुलाम बनके नहीं जिएंगे। अकबर ने कई बार संधि भेजी, राजपूत रानियों से रिश्तेदारी का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन राणा प्रताप ने एक बार भी हाँ नहीं कहा। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576। ये युद्ध इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। 18 जून 1576 का हल्दी घाटी राजस्थान में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच टक्कर हुई। मुगल सेना को लीड कर रहे थे राजा मान सिंह। राणा प्रताप की सेना छोटी थी, लेकिन उनका हौसला ऊंचा था। उनके साथ थे चेतक, उनका वफादार घोड़ा, जिसे भी इतिहास याद रखता है। जंग में मुगल सेना की संख्या ज्यादा थी, उनके पास बेटर हथियार थे, लेकिन राणा प्रताप की तलवार के सामने मुगल सेना का दम टूट गया। एक वक्त आया जब राणा प्रताप ने खुद राजा मान सिंह पर वार किया और उनकी हाथी तक गिर गया। प्रताप का घोड़ा चेतक अपने मालिक को बचाते हुए एक पांव टूटने के बाद भी 26 फीट की खाई पर घर के निकल गया। चेतक के इस बलिदान से सबको रुला दिया। आखिर में मुगल सेना ने मैदान जीता, लेकिन मनोबल से राणा प्रताप ही जीत गए, क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लाइफ आफ्टर हल्दी घाटी। युद्ध के बाद राणा प्रताप ने पहाड़ों में आश्रय लिया। उनकी पत्नी और बच्चे भी उनके साथ थे। उन्होंने जंगल में जीवन बिताया, पत्तों से बने कपड़ों में दिन काटा, लेकिन कभी अकबर के सामने झुकने का विचार नहीं किया। एक कहानी फेमस है, एक बार उनकी बेटी के पास खाना नहीं था और उसमें मिट्टी खानी शुरू कर दी। ये देखकर राणा प्रताप का दिल टूट गया। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, मुझे ताकत दो ताकि मैं अपना राज्य वापस पा सकूं। ये वीर पुरुष कभी नहीं थके। अपने मित्रों और भक्तों से सहारा उन्होंने धीरे धीरे फिर से मेवाड़ की कई कश्ते जीत लिए। रिवाइवल ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप ने एक समय ऐसा ला दिया जब मुगल राज्य की सीमा से पूरे उन्होंने अपना छोटा लेकिन गौरविला साम्राज्य खड़ा कर दिया। उनके राज्य में कोई मुगल अफसर, सिपाही और दंडनायक नहीं आ सकता था। वीर राजपूत फिर से गर्व से जीने लगे। ये सब एक ही बात का प्रमाण था, अगर मनोबल और संकल्प हो तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। डेथ ऑफ महाराणा प्रताप। 19 जनवरी 1597 को 56 साल की आयु में राणा प्रताप ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मरने से पहले उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह से कहा, जिंदगी में कभी किसी का सामने झुकना मत, मेवाड़ का गर्व कभी मत खोना। उनके आखिरी शब्द थे, मैं अपना धर्म निभाया, अब तुम
महाराणा प्रताप न केवल एक योद्धा थे बल्कि एक प्रेरणा भी थे। भारत का हर नौजवान को उनका जीवन पढ़ना चाहिए, जिसने दिखाया कि एकला चलो रे सिर्फ कविता नहीं, एक जीवन दर्शनों हो सकता है। आज भी राजस्थान में उनके मंदिर हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। उनके वफादार घोड़े चेतक का समाधि स्थल भी हल्दी घाट में बना है, जहां हर साल हजारों लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप की कहानी ना अगर आपको दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपके एक शेयर से ये कहानी और भी लोगों तक पहुंचेगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी भारत के वीर योद्धाओं की कहानियां लाएं, तो अभी सब्सक्राइब करें बंगाल टू भारत को, बेल आइकन दबाएं ताकि एक ही कहानी मिस ना हो। कमेंट में जरूर बताएं अगला वीडियो आप किसी योद्धा पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले ऐतिहासिक सफर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजपूताना, जय भारत।